हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, चाहे वो फैक्टोरियल हो, चाहे वो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो या फिर एडिशन हो। इन सारे क्वेश्चनों का जो कंसेप्ट होता है पहले वो समझेंगे। देन उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके टेट में आए हुए क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होता क्या है। देखो, जैसे मैंने कोई संख्या लिखा, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिख दिया 231। अब मैंने 231 एक नंबर लिख दिया ना, इसमें जो आपको पता है ये जो नंबर है, इसी नंबर को क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। इसी नंबर को इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक क्या होता है, सबसे लास्ट का नंबर ही हमारा इकाई अंक होता है। इस बात को आप अच्छे से पता रखना है आपको। अब देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको मैं जो बता रहा हूँ उस बात को समझना। हम सबसे पहले बात करेंगे पावर की, कि पावर जो घात होती है, उस घात का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, उस बात को आपको समझना है। देखो, बात को समझना। एक आता है आपका 0, फिर एक आता है 1, फिर होता है 5 और ये होता है 6। ये 4 नंबर ऐसे नंबर होते हैं, 0, 1, 5, 6। ये 4 नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी घात चाहे जितनी हो, घात जितनी भी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमेशा इकाई स्थान पर क्या आएगा, वही संख्या आएगी। जैसे मैंने कह दिया, मान लिया मैंने कह दिया कि 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 125 होता है। इकाई स्थान पर कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे मैंने कह दिया कि 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 216। इकाई स्थान पर कितना आ गया, 6 आ गया। एक मतलब आपको ये समझना है कि चाहे संख्या आपकी 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, उसकी घात चाहे जितनी लगी हो, चाहे जितनी घात लगा दो, हमेशा इकाई अंक पर वही संख्या रहेगी। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर लिखा है 1000। 1000 की पावर मैंने मान लिया, कह दिया कि 5000 है। तो अगर मैं इसका इकाई अंक आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो आप देखो कितना है इकाई अंक, 0, और 0 की पावर कितनी है, 5000। आपने पढ़ रखा है कि 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इन 4 डिजिट का कितना भी पावर हो, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी जो इकाई अंक कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी मान लिया मैंने लिख दिया 1255, और इसकी पावर मैंने कितना कह दिया, पावर मैंने कह दिया कि मान लिया 10,000 इसकी पावर है। तो आपको इकाई अंक निकालना है ना, यूनिट डिजिट, तो आपको इकाई अंक से ही मतलब रखना है। यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना। इकाई अंक क्या है, 5, और 5 की पावर कितनी है, 10,000। 5 की चाहे जितनी पावर हो, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का उत्तर। तो ये 4 डिजिट आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, 0, 1, 5 और 6। इसकी पावर चाहे जितनी हो, इकाई अंक हमेशा वही अंक ही रहेगा। ठीक ना। अब बाकी जो आपके नंबर बनते हैं, उन नंबरों में क्या लॉजिक लगता है, ज़रा उसको भी हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 के बाद मैं क्या बात करता हूँ, 2 की। 0, 1 हो गया ना। अब मैं 2 की बात करता हूँ। 2 का कंसेप्ट आप समझो। अगर मैं 2 की पावर 1 कह दूँ तो इसका मतलब कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं 2 की पावर 2 कह दूँ तो इसका मतलब कितना होता है, 4 होता है। अगर मैं 2 की पावर 3 कह दूँ तो इसका मतलब कितना होता है, 8 होता है। वहीं मैं 2 की पावर अगर 4 कह दूँ तो इसका मतलब कितना होता है, 16 होता है। अब देखो, बात को समझना। अगर मैं 2 की पावर 5 कह देता हूँ तो इसका मतलब 32 हो जाता है। फिर 2 की पावर अगर मैं 6 कह देता हूँ तो इसका मतलब कितना हो जाता है, 64। 2 की पावर मैं 7 कह दूँ तो इसका मतलब कितना हो जाता है, 128। और फिर 2 की पावर अगर मैं 8 कह दूँ तो इसका मतलब कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। अब इस लॉजिक को आप समझो। अगर मैं बात करूँ कि 2 की पावर 4 तक, 2 की पावर 4 तक इकाई अंक क्या क्या आएगा। 2 की पावर 1 करोगे तो इकाई अंक
2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो इकाई अंक 8 आएगा, वहीं 2 की पावर 4 करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, इकाई अंक 6। 4 तक कंसेप्ट क्लियर। अब जैसे 2 की पावर 5 पहुँचोगे तो इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया, 2 की पावर 6 पहुँचे इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया, 2 की पावर 7 पहुँचे तो इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया, 2 की पावर 8 पहुँचे तो इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप एक बात देखो, हर 4 पावर के बाद क्या यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं? हर 4 पावर के बाद क्या इकाई अंक रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। 2 की पावर 1 था तो 2 की पावर 5 करें, यानी 4 के बाद 2 की पावर 5 करें, फिर से वही अंक। यहाँ 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके नंबर बचे कौन कौन से, एक तो दूसरा बक बचा 0 1 हो गया तो दूसरा बचा, दूसरे के बाद जो तीसरा बचा, तीसरे के बाद जो आपका 7वां बचा, उसके बाद आपका 8वां बचा, फिर आपका 9 बचा। अगर ये बात आ गई यहाँ पर 2 6 3 7 8 9, अगर ये संख्या आएंगी, इनकी पावर चाहे जितनी हो, तो हम घात को क्या करेंगे, घात को 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे। इसका रीज़न पता है, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद वह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा अंक। 2 4 8 6, तो 2 4 8 6 यहाँ पर भी हो रहा है। समझ गए बात को? अब एक क्वेश्चन में आपको देखो समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं उस बात को ज़रा समझो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन आपसे कह दिया, मैंने कहा लिखा है 232 की पावर 561, 232 की पावर 561 का इकाई अंक क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आता है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? देखो, सबसे पहले आपको इकाई अंक पूछे ना, तो आपका पूरा मतलब इकाई अंक से होगा, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 23 से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक कितना है, 2। अब 2 की पावर 561 है, हमें पता है कि चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनकी पावर चाहे जितनी हो, इनकी पावर 4 नंबर के बाद रिपीट हो जाते हैं इकाई अंक, इसीलिए हम 561 को 4 से भाग दे देंगे। जो भी पावर होगी, भाई 561 था ना, अगर मैं इसको 4 से भाग करूँगा तो शेषफल कितना बचेगा, 4 एकम कितना हो गया, 4 ये 1 आ गया, 16 हो गया, 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। भाई शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। अगर मैंने 2 की पावर 561 को 4 से भाग दिया तो 2 की पावर 1 बचा। भाई 2 की पावर 1 जितना शेषफल बचा वही लिखेंगे, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। यानी इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको 2 को 561 बार लिखकर गुणा भी करा सकते हो, लेकिन वैसे करोगे तो आपको शाम हो जाएगी इस क्वेश्चन को लगाने में। 2 की पावर कितनी भी हो, 4 से पावर को भाग दे देंगे, पावर का जो शेषफल बचेगा एक्चुअल में वही आंसर होगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, सही जवाब आ गया। जैसे अगला मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, मैंने मान लिया कह दिया कि 328 की पावर मैंने कितना कह दिया, हमने कहा 328 की पावर कितनी हो गई भाई, तो 256 हो गई, 257 हो गई। 328 की पावर 257 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक की बात हो रही, याद रखना, इकाई अंक की। तो इकाई अंक की बात हो रही, मतलब हमें इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है। 8 की पावर कितनी है, 257। अब 8 आता है तो पावर 4 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 257 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो 257 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, कितना बचा, 1, ये आ गया 17, और 4 चौके कितना आ गया, 16, 1 बचा। यानी ये एक क्या बचा है, शेषफल बचा है। जब हम पावर को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा। यानी अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1, क्योंकि बाकी तो 4 से भाग चला जाएगा, और 8 की पावर 1 का मतलब कितना इकाई अंक आएगा, 8 आएगा।
किसी भी संख्या का अगर पावर 1 है तो इकाई अंक कितना आता है, वही संख्या आ जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, इस बात को याद रखना। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अभी कराएंगे आपके तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक ना। यहाँ पर 9 आएगा तो भी हम कह देंगे, 7 आएगा तो भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, 3 आएगा तो भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, 2 आएगा तो भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर ये संख्याएं हैं आखिरी में इकाई अंक पर, अगर ये अंक हैं तो यही अंक रहेगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन आपको देखो, एक आया हुआ क्वेश्चन मैं आपका दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है उस बात को समझना है। एक आया हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में है, ज़रा इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपका ये था, ये क्वेश्चन था कि 261 की पावर 5000, 261 की पावर 5000 इंटू था आपका 208, यानी 238 की पावर कितनी थी, तो वो थी 251, 238 की पावर 251। इसका इकाई अंक आपको बताना है, इसका इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक कितने लोग बता सकते हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ दो कंसेप्ट साथ में काम करेंगे। देखो इकाई अंक बताना है ना, इकाई अंक, जब इकाई अंक बताना है तो बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ भी इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ बचा 1 की पावर 5000, और आपको पता है चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी पावर चाहे जितनी हो वही अंक आएगा। तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ है 8 की पावर कितनी, 251। अब 8 2 आता है, 2 नहीं, क्या आता है भाई, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है आपका 5 आता, 2 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता। अगर ये संख्याएं आ जाती हैं तो पावर को 4 से भाग कर देते, यानी अगर मैं 251 को 4 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचा, ये 1 उतार लेंगे तो 4 दूनी 8, 9 10 11, शेष कितना बचा, 3 बचा, शेषफल कितना बचा, 3 बच गया। तो यहाँ से आ जाएगा 8 की पावर, शेषफल जितना बचा है 3 बच गया, 3 मैंने लगा दिया। अब ये हो जाएगा 8 की पावर 3 का मतलब 8 अठे 64, और 64 अठे कितना होता है 512, ये आ जाएगा 512। अब यहाँ इकाई अंक देखो कितना आएगा भाई, 1 दूनी 2, इकाई अंक कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब। समझे, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने हैं। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। देखो भाई 8 का अगर 3 बार गुणा कराओगे, 8 × 8 तो ये 8 अठाई 64 हो गया। इसका 8 से कराओगे, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 छंग 48, 49 50 51, 512 आ जाएगा। पावर कितनी थी 251, छोटी होकर कितनी रह गई 3, क्यों, क्योंकि इकाई अंक पे आ गया 8, और 8 आ गया तो पावर को हमने 4 से भाग कर लिया, 62 बार चला गया, शेषफल बचा 3, वही शेषफल को मैंने बची हुई पावर में लगा दिया है। समझ में आ गई बात, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, सीधे क्वेश्चनों पर पहुँचते हैं और क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें फैक्टोरियल आएगा तो फैक्टोरियल में पहले कंसेप्ट आपको बताऊंगा, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 273 इंटू के है आपका 32 और इंटू है आपका 461 का इकाई अंक। इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक बताओ। देखो अब ये प्रश्न आया है बिल्कुल सिंपल, फ्री के नंबर है, आपको इकाई अंक बताना है। गौर करना, क्या बताना है, इकाई अंक बताना। जब इकाई अंक बताना है तो बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यानी ये बच्चा 3, ये बच्चा 2 और ये बच्चा 1, गुणा करा लो, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब। 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, कितना आएगा आंसर, 6 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, इसको लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है 289 मल्टीप्लाई है आपका कितना 437, उसके बाद मल्टीप्लाई 798, फिर मल्टीप्लाई है आपका कितना 886 और उसके बाद मल्टीप्लाई आपका कितना है 439
439, इसका भी इकाई अंक आपको बताना है। इस दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। इकाई अंक कैसे बताओगे भाई? इकाई अंक बताना मतलब इस संख्या से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें मतलब किससे है? इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ कितना बचा? 9, और यहाँ बचा आपका 7, वहाँ बचा आपका 8, फिर बचा आपका 6, और फिर बचा आपका 9, यही बचा। गुणा करा लो। देखो 9 सत्ते कितना हो गया? 63, इसका गुणा कराएं 63, 8 छंग कितना हो गया? 48, और यहाँ कितना बचा? आपका 9 बचा। अब फिर से अब इसका मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं कराएंगे, अब हमें इकाई अंक से मतलब ना, तो इस 6 से हमें कोई मतलब नहीं, इस 4 से कोई मतलब नहीं, बचा क्या? 3 × 8 × 9, तो अब 8 तियाँ कितना हो गया? 24। क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है तो 9 चौके 36, और 36 का इकाई अंक कितना होता है? 6। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन चाहे जितना कठिन आ जाए, आपको हमेशा फोकस करना है इकाई अंक के ऊपर। मैंने यहाँ बाकी अंकों को काट दिया, इकाई अंक पे फोकस किया। 9, 7, 8 हो गया, 6 हो गया, 9, फिर मैंने 9 सत्ते 63 लिख दिया, 8 छंग 48 लिख दिया, 9। इकाई अंक से मतलब है बाकी संख्याएं काट दिया, 3, 8, 9 बचा, 8 तियाँ 24, 2 काट दिया क्योंकि ये हमारा 10 डिजिट है, इकाई अंक 4 है। 9 चौके 36, और 36 का इकाई अंक 6 आ गया। कितना आ गया सर? 6 आ गया। बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अब इतने क्वेश्चन आप लगा लोगे, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप लगा लोगे। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा उस मेरी बात को ना फोकस करके अच्छे से सुनना। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, देखो फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैंने कहा यहाँ लिखा है 1 फैक्टोरियल, ये जो आपका चिन्ह बना है ना, ये ऐसे वाला, ये होता फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल, फिर ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। अब इस बात को आप समझने का प्रयास करना कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता। ये जो फैक्टोरियल का मैंने ऐसे चिन्ह लगाया है, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है कि यह संख्या आप गुणा कराओ, यहाँ से 1 और 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा। यानी यहाँ आपने लिखा 2, अब 2 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 1, तो 2 की पहले 1 आ गई, ये 2 1 कम 2 हो गया। सबसे पहले है 3, 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 2, 2 के बाद आएगी 1। यानी फैक्टोरियल का मतलब होता है जितने फैक्टोरियल हैं उन फैक्टोरियल से आपको अवरोही क्रम में संख्याएं लिखनी है। कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। 3 फैक्टोरियल था, 3 से अवरोही क्रम में संख्याएं लिखी, जब तक 1 ना आ जाए तब तक मैंने लिख दिया। 4 फैक्टोरियल का मतलब सबसे पहले 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ गए? 5 फैक्टोरियल का मतलब सबसे पहले 5, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से पूछूँ सबका इकाई अंक कितना होगा? 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 3 होता है, 4 फैक्टोरियल का 24, ये 24 हो गया, इकाई अंक 4 हो गया, और 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक आपका कितना होता है? 0। 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, 60 दूना 120, ये कितना आ गया? 120 आ गया। अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना। कितना भी फैक्टोरियल लिखा हो, कितना भी फैक्टोरियल लिखा हो, केवल आपको ये याद रखना है इतना पार्ट, 4 फैक्टोरियल तक की पार्ट की बात आपको याद रखनी है बस, कि 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4 होता है। अब उसके बाद जहाँ 5 फैक्टोरियल देखोगे तो 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसे करके अगर आप 6 फैक्टोरियल को देखोगे तो उसका भी जो इकाई अंक आएगा ना, 6 फैक्टोरियल का जो इकाई अंक आएगा वो 0 ही आएगा। अगर आप 7 फैक्टोरियल देखोगे उसका भी इकाई अंक जो आएगा वो भी 0 आएगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी बात आप समझ लो। देखो, सबसे पहले मैं आपको जो बताता हूँ उस बात को समझने का प्रयास करना। देखो मेरे भाई, अगर मैंने यहाँ लिखा, मान लिया मैंने लिखा 2 पंचे 10,
और इंटू मैंने 7 लिखा। मैंने कहा इकाई अंक कितना होगा, केवल मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, याद रखना इकाई अंक की मैं बात कर रहा हूँ। इकाई अंक कितना आएगा 0, इसके आगे कोई भी संख्या आएगी उससे मतलब हमें नहीं रखना है। इकाई अंक 0, कैसे 0 आएगा, क्योंकि 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 इंटू 7 करेंगे तो 70, 70 का मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सीधी सी बात ये समझना है कि किसी भी 0 वाली संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करा दें, इकाई अंक पर क्या आएगा 0 आएगा। जैसे मैंने कहा, मान लिया यहाँ लिखा है 2 इंटू 5 इंटू मैंने कहा लिखा है यहाँ पर 29,792। मैंने कहा इकाई अंक कितना होगा, तो क्या गुणा कराओगे, नहीं। आप देखो 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 में आप यहाँ 29,792 में गुणा कराओगे तो इकाई अंक संख्या कोई भी आ सकती है गुणा कराने पर, लेकिन इकाई अंक पर 0 आएगा, क्योंकि 0 वाली किसी भी संख्या का अगर आप कितना भी बड़े नंबर में गुणा करा दोगे तो संख्या कितना इकाई अंक आएगा 0 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, मान लिया यहाँ पर 10 इंटू मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लिया 10 इंटू मैंने लिख दिया 999, तो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक पर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक 0 वाली संख्या का गुणा कराते हैं। 0 कब बनता है, 0 या तो 5 और 2 का गुणा कराएंगे तब 0 बनेगा, डायरेक्ट 10 भी क्वेश्चन में है तो भी आपका 0 बन जाएगा। याद रखना, केवल 4 फैक्टोरियल तक ये आपका अंक बदलते हैं। 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 4, बाकी आपका 5 के बाद कुछ भी आ जाए। मैंने लिख दिया, मान लिया यहाँ पर लिख दिया 496 फैक्टोरियल। मैंने कहा इसका इकाई अंक क्या आएगा, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि बस 4 फैक्टोरियल तक इकाई अंक बदलेंगे, बाकी 5 फैक्टोरियल के बाद आपका जो 4 फैक्टोरियल के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई अंक कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि 5 से, अब भैया देखो अगले अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिख दूंगा तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू के 3 इंटू के 2 इंटू के 1, ऐसे करेंगे ना, तो इसको भले ही गुणा करके कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन जब आप इन संख्याओं का गुणा कराओगे 5 चौके 20, तो देखो इकाई अंक पर 0 आ गया ना। और जब किसी भी संख्या का 0 से गुणा कराओगे तो इकाई अंक पर तो 0 आएगा ही आएगा। भाई 0 है, कितने भी नंबर से गुणा कराएंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। अगर आप 7 फैक्टोरियल करोगे तो इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे करके 1 तक जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखो 5 इंटू 4 20, 20 में इकाई अंक कितना है 0, तो आगे कितना भी फैक्टोरियल हो इकाई अंक पर 0 ही आएगा। ये केवल मैं इकाई अंक की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समझ गए हो इस बात को? अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको लगाने का प्रयास करो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको लगाने का आपको प्रयास करना है। यहाँ तक बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा यहाँ से। देखो क्वेश्चन क्या मैं कह रहा हूँ उस बात को ज़रा समझो। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है आपका, देखो भाई, ठीक है। क्वेश्चन कितना है, 1 की पावर 2, अच्छा 1 फैक्टोरियल। क्वेश्चन ज़रा समझना, क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में है 4 फैक्टोरियल और प्लस करके ये डॉट 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 कहाँ तक है 25 फैक्टोरियल तक है का इकाई अंक बताओ। इसका आपको इकाई अंक बताना है, क्या होगा इसका इकाई अंक। कितने लोग बता सकते हैं इसका इकाई अंक? हमने जो बताया है वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर काम में लेना है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और इन सब में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे भाई 4 के आगे कितना भी फैक्टोरियल हो जाए, 4 के आगे कितना भी फैक्टोरियल हो जाए, हमने अभी बताया उसका जो इकाई अंक रहेगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा। 4 के बाद चाहे 5 फैक्टोरियल आएगा उसका भी इकाई अंक आपका 0।
6 फैक्टोरियल आएगा उसका भी इकाई अंक 0। ऐसे करके 25 फैक्टोरियल तक जाओगे तो इकाई अंक पर 0 आएगा। मतलब इतने से रखो बस। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब आपने देखा है 2 इंटू 1 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू के 1 आ जाएगा। और प्लस में इधर पूरे में इकाई अंक कितना इकाई अंक पर आएगा 0। भाई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, इकाई अंक पर कितना आ जाएगा 0। अब आपको पता है 1 प्लस के 2 एकम 2 हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 एकम कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 4 3 12 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया, और प्लस कितना आ गया 0 आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 6 30 30 तो 32 32 है 33, 33 प्लस 0, जब 33 में 0 जोड़ोगे तो वो 33 ही रहेगा। और 33 का इकाई अंक आपसे क्या पूछे यूनिट डिजिट, इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नॉर्मल सा मैं दे रहा हूँ, ज़रा आप कमेंट करो कितना आंसर आएगा। मैंने कहा 499 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक कितना होगा 499 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा, सीधे बताओ इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि भैया केवल 4 तक फैक्टोरियल में इकाई अंक बदलते, 1 फैक्टोरियल का 1 रहता, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2 रहता, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना हो जाता 6, और 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना हो जाता 4 हो जाता। बाकी आगे कितना भी फैक्टोरियल आ जाए सबका इकाई अंक 0 ही रहेगा। क्योंकि प्लस में था तो मैंने प्लस किया, अगर गुणे में होता तो इकाई अंक 0 ही हो जाता। भाई प्लस, जैसे मैंने कहा कि हमें जोड़ना है 23 में 10 को जोड़ना है, तो 23 में 10 को जोड़ेंगे तो भले ही ये कितना आ जाएगा ये 33 आ जाएगा, तो इकाई अंक पर 3 ही रहेगा। जोड़ने पर 0 नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। ये अंतर तो आप बचपन से पढ़े हुए हो, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन लगाने का आप हमें लगा के उत्तर बताओ। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लगाने का आपको प्रयास करना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं। देखो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर 3 हो गया, इंटू 4 की पावर कितना हो गया भाई, तो 4 की पावर कितनी दी गई है, 4 की पावर है 5, 4 की पावर 5 इंटू 2 की पावर है 3, उसके बाद है इंटू 5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर है 8 का इकाई अंक बताओ। इसका इकाई अंक बताओ। अब जरा से बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुरंत उत्तर आ जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि 0 कब बनेगा, 5 का किसी भी सम संख्या से अगर गुणा करा देंगे, 5 का अगर किसी भी सम संख्या से गुणा करा देंगे तो इकाई स्थान पर 0 आएगा। और 5 का किसी भी सम संख्या से, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 5 इंटू 2, 2 सम संख्या ना तो 10, इकाई अंक पे कितना आ गया 0। अगर मैं 5 का सम संख्या 4 से गुणा करा दूँ तो 20, इकाई स्थान पर 0। 5 का किसी सम संख्या से गुणा करा दूँ 8, तो इकाई स्थान पर कितना आएगा 0। यानी 5 का किसी भी सम संख्या से अगर मैं गुणा करा दूं तो इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा। बस लग गया क्वेश्चन। 1 की पावर 3, 1 की कितनी भी पावर हो 1, 3 की पावर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया, 4 की पावर 5, ऐसे आप समझो, ऐसे आप समझो। लेकिन मैं कहता हूँ ये आप ना लगाओ, इन सबको छोड़ो। आपको क्या ये चीज़ दिख रही है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। और 5 की पावर 6, 5 की कितनी भी पावर अभी कौन कौन से बताए थे 0 1 5 6, इनकी कितनी भी पावर हो इकाई स्थान पर वही संख्या रहती है। यानी यहाँ से 5 की पावर 5 और 8 5 कितना होता है 40, इकाई स्थान पर कितना आ गया 0 आ गया, उत्तर हो गया। अब यहाँ पर 0 उत्तर डायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, और मल्टीप्लाई में लिखे तो आपको पता है
किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर जीरो वाली संख्या से गुणा कराओगे तो इकाई स्थान पर जीरो ही रहेगा। तो उत्तर क्या आ गया? जीरो। देखते ही आपको सवाल टिक कर देने हैं, ऐसे क्वेश्चनों को लेट नहीं लगाना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उत्तर बताओगे क्या होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। चलो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बेस्ड है, तुरंत उत्तर बताना है आपको, ठीक है ना, तुरंत उत्तर बताना है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, इस बात को समझिए। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू में है आपका 3 की पावर 6, फिर इंटू है आपका कितना 4 की पावर 7 और इंटू है आपका 5 की पावर 8, फिर है आपका कितना 6 की पावर 9। 6 की पावर 9 का इकाई अंक आपको बताना है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बताओ। कैसे बताओगे इस प्रश्न का जवाब? बिल्कुल सिंपल है भाई। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो गया। हम ये नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे, हम 5 देखेंगे। 5 की पावर कितनी भी हो इकाई स्थान पर क्या आएगा? 5 आएगा। भाई 5 की पावर कितनी भी हो, हमें इकाई अंक बताना ना, तो हमेशा इकाई अंक देखो। तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा कराओगे तो 32 पंचे 160 होता है, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा कराओगे तो इकाई स्थान पर कितना आएगा? इकाई अंक जीरो। क्वेश्चन टिक करो और आगे बढ़ो। इकाई अंक कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ गए? इकाई अंक जीरो। किसी भी, आप देखो यहाँ पर आप यहाँ से भी लिख सकते थे 4 की पावर 7, लेकिन ये बड़ा था, थोड़ा समझने में दिक्कत होता। तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, और किसी भी सम संख्या का नंबर का गुणा आप अगर 5 से कराओगे तो इकाई स्थान पर जीरो आएगा। उत्तर आ गया। कितना? उत्तर आ गया, ठीक है ना। आगे पहुँचते हैं, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और इसको आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन है 4987 और इसकी पावर कितनी है? पावर है 295। 295 इंटू करना है 621। 621 की पावर कितना है? तो 72 है। का इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताओ, इकाई अंक बताओ। कैसे लगाओगे इस प्रश्न को? इकाई अंक बताना ना, तो बाकी हमें कोई मतलब नहीं, केवल इकाई अंक से हमें मतलब है। अब देखो, एक की कितनी भी पावर कर दो, एक की कितनी भी पावर कर दो, इकाई स्थान पर क्या आएगा? एक ही आएगा। 7 है और मैंने बताया था 2 हो गया, 2 के बाद आपका 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 3 हो गया। इन सब की कितनी भी पावर हो, पावर को 4 से डिवाइड कर लो। यानी जब आप 295 को 4 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। कितना बचा? 1। ये हो गया 15 और 4 तियाँ कितना हो गया? 12। शेषफल कितना बचा? 3। जितना शेषफल बचा उतनी पावर चढ़ा दो, 7 की पावर 3। और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 343 होता है। 343 इंटू 1 करोगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। भाई इकाई स्थान पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 343 ही रहेगा और इसके इकाई स्थान पर 3 है तो 3 उत्तर आ जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को समझ गए ना। अगला बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसका उत्तर बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका उत्तर बताना है आपको, क्या आएगा उसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है अच्छा ठीक है, चलो ये कह रहा 4387 की पावर कितनी है? 245 है। 245 इंटू है 632। 632 की पावर कितनी है? 72 है। इसका इकाई अंक बताओ। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ से एक नई चीज़ आप सीखोगे जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर इकाई अंक हमें 2 मिल गया, यहाँ पर इकाई अंक हमें 7 मिल गया। 7 मिल गया ना, तो यहाँ 7 की पावर अगर 245 को 4 से भाग करोगे तो 7 की पावर 1 आएगा। कैसे?
देखो अगर आप 2, 4, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24, ये बचा 5, 1 4 1 कम 4, शेषफल कितना बचा 1, और जितना शेषफल बचता है उतनी ही पावर लगा देते हैं। यहाँ आ गया 2, 2 की पावर को जब 72 को 4 से भाग करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा 18 बार में, तो यहाँ बच गया 2। भाई 72, देखो अगर आप 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 कम 4, कितना बचा 3, और ये हो गया 32, 4 8 कितना हो गया 32। अब यहाँ तो शेषफल कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा, जिस कंडीशन में शेषफल कुछ नहीं बचेगा, आप हमेशा उस नंबर की पावर 4 लगाओगे। जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो उस कंडीशन में आप 4 लगाओगे उसकी पावर। भाई यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचाना, जब मैंने 4 से डिवाइड किया शेषफल क्या हो गया 0 बच गया, और जब शेषफल 0 बच गया तो इसकी पावर में कितना लगाएंगे 4 लगाएंगे। उत्तर आ गया आपकी आंखों के सामने। 7 ये हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 16। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, और फिर 16 में 7 छंग 42, 42 का यूनिट डिजिट 2। आंसर यहाँ 1 से हमें कोई मतलब ही नहीं था, 42 में यूनिट डिजिट कितना आ गया 2, और ये क्वेश्चन का क्या आ गया बिल्कुल सही जवाब आ गया। तो ये होता है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यूनिट डिजिट ये देखिए, ये आपकी क्लास है ना टेट के लिए, सी टेट के लिए और एस टेट के लिए, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है टेट, सी टेट और सुपर टेट, इसके लिए ये क्लासेस सफिशेंट हैं। इसी के हिसाब से क्लासेस दी जा रही हैं। आज हमने सीखा इकाई अंक, कल हम सीखेंगे शून्यों की संख्या कैसे निकालें। शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई आप लगाते हो, डाउट रहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, वहाँ आपको सॉल्विंग मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।